मेरी रोहित जी से नई नई शादी हुई थी। अभी शादी हुई सिर्फ 1 ही महीने हो रहे हैं। मेरे ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। साथ में इकट्ठा खाना बनता है और सब साथ में बैठकर ही खाते हैं। मेरे जेठ जेठानी भी स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, बस जेठ जी शराब पीते हैं। इसके कारण मेरी जेठानी परेशान रहती हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहता और वह अपने होश हवास में ही नहीं रहते हैं। जेठ जी जेठानी दीदी के साथ एक बार इतनी बेदर्दी से उन्होंने उनके साथ संबंध बनाई थी कि जेठानी दीदी 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उन्हें दर्द के कारण तेज बुखार हो गया था और यह बातें मुझे खुद मेरी जेठानी दीदी ने बताई थी कि तेरे जेठ जी को यदि एक दिन भी मना करो तो वह जबरदस्ती करने में उतारू हो जाते हैं। मेरे पति की प्राइवेट नौकरी थी, वह कभी कभी दूसरे शहर भी चले जाते थे। उन्हें कंपनी वाले 1 सप्ताह के लिए और कभी कभी पूरे 10 दिन के लिए भी भेज दिया करते थे। उन दिनों मैं तन्हाइयों में गुजारती। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रातें नहीं कट पाती। रात में पूरी जवानी मेरी तन्हाई में गुजार दी और मुझे रोहित जी की याद सताती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपने पति को कितनी बार कहा है, रोहित जी आप इतने दिनों के लिए शहर से बाहर नहीं जाया करें, मेरा मन नहीं लगता। आप अपने बॉस को मना कर दें, आपकी जगह वह किसी और को भी तो भेज सकते हैं। रोहित जी मुझे समझाते हैं, मोहिनी ऐसी बात नहीं है, काम है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। महीने में एक बार सारे एम्प्लॉय को दूसरे शहर काम के लिए भेजा जाता है, तो फिर बताओ मैं कैसे मना कर दूं। जो नियम वह तो मुझे पूरे करने ही पड़ेंगे। मोहिनी इससे आगे कुछ ना कह पाती और अपने पति के गले लग जाती और कहती है, उन दिनों मुझे रातों में नींद नहीं आती, पूरी रात मैं यूं ही तन्हाई में गुजारती हूँ, आप मुझे बहुत याद आते हो। इस बात पर रोहित हंस पड़ता है और कहता है, मोहिनी तुम कभी कभी छोटे बच्चे बन जाते हो। मोहिनी तुम कभी कभी छोटी बच्ची बन जाती हो और मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। रात का वक्त हो रहा था। रोहित मोहिनी को बाहों में भर लेता है और साड़ी के पल्लू हटाकर उसे पूरे गोरे बदन में चूमने लगता है। मोहिनी मचलने लगती है और कहती है, रोहित जी इस प्यार के बिना एक दिन भी मेरी रातें नहीं गुजरती। रोहित मोहिनी से कहता है, अभी तो मैं यहीं हूँ ना, देखो तुम्हारे पास ही हूँ, पूरी रात तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। मुझे तो कल जाना है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। मोहित जैसे ही मोहिनी के सीने के उभार को चूमने लगता है, मोहिनी दर्द से सिसकने लगती है, क्योंकि रोहित मोहिनी के सीने पर दांतों के निशान देता है ताकि वह इसकी याद में अपनी रातें काटे। पूरी रात रोहित मोहिनी के बाहों में भरकर खूब प्यार करता है और जैसे ही सुबह होती है, मोहिनी फ्रेश होकर नाश्ता बनाती है और सारे घर वालों को परोसती है। इसके बाद 10 बजते ही रोहित लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि आज कंपनी की ओर से रोहित जी को लखनऊ शहर में काम के लिए भेजा जा रहा था। जेठ जी ने आवाज़ लगाई, सविता जरा 1 कप चाय बना के लाना। मैंने देखा जेठानी दीदी छत पर कपड़े सुखाने गई हुई हैं। फिर मैं ही चाय बनाने लगी और जेठ जी के कमरे में जैसे ही मैं चाय लेकर गई, मैंने देखा जेठ जी लैपटॉप में कुछ गंदी चीज़ें देख रहे थे जिसमें लड़कियां थी। मुझे यह देखकर शर्म आई। जेठ जी से कहा, चाय बन गई है। जेठ जी कहा, लाओ मुझे दे दो। मैं जैसे ही जेठ जी के हाथों में चाय पकड़ाने लग गई, वह मुझे एक तक गौर से उनकी निगाहें मेरे सीने पर थी। मैं घबरा गई और चाय देकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने देखा दीदी छत से कपड़े डालकर उतार रही थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैं मन ही मन सोच रही थी, जेठ जी यह सब गंदी चीज़ें भी देखते हैं, तभी जेठानी दीदी को पूरी रात इतना परेशान करते हैं। आज शाम मैं जेठानी दीदी अपने मायके जाने वाले थे, क्योंकि जेठानी दीदी की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शाम के 7 बजे अपने मायके चली गई और मुझे कहा गई कि अपने जेठ जी को खाना खिला देना और उनका ध्यान रखना। मैं हाँ में गर्दन हिला दी। सास ससुर भी कुछ दिनों से अपने गाँव गए थे। सासू माँ के किसी रिश्तेदार की शादी थी। सासू माँ ने मुझसे कहा कि छोटी बहू तू भी हमारे साथ चल, लेकिन उस समय मैंने मना कर दिया था। माँ जी मेरा मन नहीं है, मुझे जल्दी थकान हो जा रही है। आजकल तो माँ जी ने कहा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं, और सास ससुर अपने गांव चले गए जहाँ पर शादी थी। अब मैं घर पर अकेली थी। रात का खाना बनाने मैं लग गई। खाना तैयार करके इसके बाद जेठ जी के कमरे में खाना देने गई। जेठ जी कहा, खाना खा लीजिए। जेठ जी ने मुझे एक तक देखा और हल्के से मुस्कुराए, फिर कहा, मोहिनी आज तो घर में कोई नहीं है, तुम भी अपना खाना ले आओ और मेरे साथ ही खा लेना। मैंने कहा, जेठ जी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। जेठ जी ने कहा, खाना तो तुम ले आई हो, चलो साथ में खा लेते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। मुझे घबराहट हो रही थी। जेठ जी ने कहा, खड़ी क्यों हो, आओ बैठ जाओ। मैं जेठ जी के बेड पर बैठ गई। जेठ जी ने कहा, खा लो, तुम्हें भी तो भूख लग गई होगी। यूं ही बैठी रही और मेरे सर पर घूंघट था। जेठ जी ने खाना खा लिया और मेरे मुंह के सामने हाथ लेकर जाकर मुझे खिलाने लग गए। मेरी नज़र नीचे थी। जेठ जी ने कहा, मोहिनी मेरे हाथों से नहीं खाओगी, मैं भी तो तुम्हारा अपना हूँ, तुम मुझे गैर समझती हो ना। मैंने कहा, जेठ जी ऐसी बात नहीं है, तो फिर खा क्यों नहीं रही हो।
इसके बाद मैं जेठ जी के हाथों से खा ली। जेठ जी और मैं साथ में खाने लग गए। मेरे सर पर घूंघट था। जेठ जी ने कहा, मोहिनी, मेरे सामने तुम्हें घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। जेठ जी बोलकर हल्के से मुस्कुराने लग गए और मेरे सर पर से घूंघट अपने हाथों से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, मोहिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। रोहित तुम्हें खुश तो रखता है ना? मैंने हाँ में गर्दन हिला दिया। इसके बाद मैंने कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। जेठ जी कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। आधी रात हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं करवटें ले रही थी और ऐसा ही लग रहा था रोहित जी आए हैं और मुझे प्यार करें। लेकिन रोहित जी तो करीब 1 सप्ताह बाद ही घर वापस आएंगे। इतने दिन मेरे कैसे कटेंगे? अचानक से दरवाजे पर आहट हुई। मैंने पलट कर देखा तो जेठ जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा, मोहिनी, तुम अभी तक जाग रही हो, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं घबराकर उठ बैठी। जेठ जी ने कहा, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेठ जी कहा, मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। जेठ जी बिस्तर पर बैठ गए और गालों पर मेरे बाल झूल रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से बालों को पीछे किया। मेरे गालों को सहलाते हुए उन्होंने कहा, मोहिनी, रोहित कितना मूर्ख है, तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर इतने दिन बाहर कैसे रह लेता है? मैं रोहित की जगह होता तो पूरे दिन पूरी रात तुम्हें बाहों में भरा रहता, एक पल भी तुम्हें अपनी बाहों से आज़ाद नहीं करता, तुम्हें पूरी रात प्यार करता। तुम्हारा यह गोरा बदन ही प्यार करने के लिए, रोहित के बिना तुम तो प्यासी रह जाती होगी। मोहिनी जब चाय देने के लिए मेरे कमरे में आई थी और तुमने मुझे छुप करके जब चाय दिया तो मेरी नज़र तुम्हारी छाती के निशान जो रोहित ने तुम्हें लव बाइट दिया था उस पर पड़ी थी। तुम्हारे यह सुडौल शरीर, या उभरे हुए सीने, पतली कमर का मैं दीवाना हो गया हूँ। तुम तो अपनी जेठानी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। वह तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, वह अपने शरीर का ध्यान रखती है। जैसे ही तुम्हारी जेठानी को मैं रात में प्यार करना शुरू करता हूँ, थोड़ी ही देर में वह दर्द से करहाने लगती है और मैं ढंग से अपना नशा भी नहीं उतार पाता हूँ। तभी मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं गुस्से में उसे पीट देता हूँ। लेकिन पूरी रात तुम रोहित के प्यार के लिए तरस रही हो, इसका मतलब तुम रोहित का पूरा साथ देती होगी। तुम अपनी जेठानी को भी कुछ सिखाया करो। जेठ जी की नज़र मेरे ब्लाउज के खुले बटन से दिख रहे उभर पर थी और मैं चाह कर भी ढक नहीं पा रही थी। मैं शर्म से नजरें नीचे किए थी। जेठ जी ने अपने हाथ मेरे कमर पर लगाए और मुझे अपनी ओर खींच लिया। जेठ जी ने कहा, मोहिनी, तुम्हारे गोरे बदन को मैं प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति भी बाहर है और तुम्हारी जेठानी भी मायके गई हुई है और मेरी रातें भी तन्हा है। मोहिनी, तुम्हारा फिगर ऐसा है कि रोहित क्या कोई भी तुम्हें एक बार देख ले तो तुम्हें पा लेना चाहता है। तुम्हारा फिगर बहुत मस्त है। तुम्हारी जेठानी तो ना अपना ध्यान रखती है, ना अपने फिगर का और ना सजने संवरने का। मुझे तो उसकी और देखने का भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, शरीर की गर्मी मुझे उसकी ओर ले जाती है और मैं खैर छोड़ो, आज मैं तुम्हें खुश करूंगा और तुम मुझे खुश करोगी। पता है मोहिनी, हर पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। वह पूरा दिन काम करके थका हुआ रहता है। जब वह थकान रात में अपनी पत्नी से संबंध बनाकर दूर करना चाहता है तो उसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं और यही काम तुम्हारी जेठानी हर रोज करती है। तभी मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम तो ऐसी नहीं करोगी, मुझे पता है, तुम मेरा साथ दोगी। मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूँ। जेठ जी मेरे पीठ पर हाथ रख के मेरे ब्रा को खोल दिया और मैं मधोस से मेरे पूरे शरीर को चुभने लगे। मैंने उन्हें धीरे से रोकने की कोशिश की क्योंकि मुझे जेठ जी से थोड़ी डर भी लग रही थी कि वह गुस्सा हो जाएंगे। मैं चाहकर भी रोक ना पाई और वह मेरे पूरे बदन को निचोड़ते रहे। मैं दर्द से करहाने लगी। थक करके मेरा शरीर चूर हो गया। जेठ जी ने भी अपना काम पूरा कर लिया था। इसके बाद मुझे वह ऊपर से नीचे निहारने लगे और हल्के से मुस्कुराए। इसके बाद कमरे से बाहर चले गए। मैंने जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहने और मेरा शरीर इतना थक गया कि धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। मुझे पता नहीं चला। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा जेठ जी दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख ही रहे थे। अपनी साड़ी को जैसे तैसे लपेटी और बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। अंदर आए मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, तुम्हें अच्छा तो लगा था ना? मैं कुछ ना कह पाई, बस अपने सीने को दोनों हाथों से ढके हुए थी। जेठ जी ने कहा, मोहिनी, अब मुझसे कैसी शर्म, तुम अभी भी मुझसे शर्माओगी तो फिर तुमसे प्यार कैसे कर पाऊंगा? मैंने कहा, जेठ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जेठ जी को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। जेठानी दीदी जैसे ही लेट कर देती है, जेठ जी उन पर गुस्सा होने लगती है। उसके बाद मैं जल्दी से किचन में आ गई और चाय बना कर ले आई। जेठ जी बोले, आओ यहाँ बैठो मेरे साथ और साथ में चाय पियो। मैं खड़ी थी। फिर जेठ जी ने गुस्से से मुझसे कहा, मोहिनी, अब यह शर्माने का नाटक मुझसे छोड़ दो और बैठकर मेरे साथ चाय पियो। मैं डर गई। मैं बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने कहा, मेरे हाथ में टेबल पर रखी चाय का कप पकड़ाओ और कहा, इसे पियो, और मैं कांपते हुए पीने लग गई। जेठ जी ने अपना हाथ मेरे कमर पर रखा और सहलाने लग गए। उन्होंने कहा, मोहिनी, तुमने तो कल रात मुझे खुश कर दिया था। देखो मोहिनी, मैं तुम्हारे जेठानी को मायके
भेज दिया करूँगा। वैसे भी वह कोई काम की नहीं है। जब मर्द को अपने पति को शारीरिक सुख दे नहीं सकती तो फिर किस काम की। उसे मायके भेजने में ही भलाई है। किसी ना किसी बहाने से उसे मायके भेज दिया करूँगा। और मम्मी पापा हमेशा किसी काम को लेकर शादी में या फिर गांव में आते जाते रहते हैं। और तुम्हारा पति रोहित, उसको तो काम से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारी रातें भी प्यासी रह जाती हैं। मैंने देखा था किस तरह तुम अपनी रात तन्हाइयों में और करवटें लेते निकालती हो। तभी मैं सोच लिया था तुम्हारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँगा। और मेरी ख्वाहिशें तुम्हें मुझसे डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिनी, तुमने मुझे पूरी रात खुश किया। इसके बदले तुम जो मांगोगी तुम्हें वह मिलेगा। हर खुशी में तुम्हें दूंगा। बस तुम मुझे खुश करते रहना। मुझे जेठी ने कहा और मेरे होठों को चूम कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं सन्न रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे मेरे शरीर की तड़प शांत हुई। यह सच है कि रोहित जी बहुत दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं और मेरी रातें प्यासी रह जाती है। मेरे शरीर को भी प्यार की ज़रूरत है। यह बात रोहित जी समझते ही नहीं है। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि आप ऑफिस के काम के लिए इतने दिनों तक बाहर ना जाया करें, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता। बस एक रात मुझे प्यार करते हैं और अगली सुबह बाहर चले जाते हैं। और कई रात ऐसा रहता है कि मुझे हाथ तक न लगाते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं। जेठानी भी जेठ जी को खुश न कर पाती है। जेठानी दीदी को भी चाहिए कि जेठ जी उनके पति हैं और उनके शारीरिक सुख को पूरा करना उनका काम है, लेकिन वह जेठ जी को संतुष्ट नहीं कर पाती। और मेरे पति भी तो मुझे कई कई दिनों तक घर में रहने के बावजूद भी हाथ न लगाते और मेरी रातें यूं ही तन्हा गुजर जाती। मुझे जेठ जी की बातें अच्छी लगने लगी। मेरा घबराना दूर हुआ और मैं मन ही मन सोची, जेठ जी सही कह रहे हैं। वह भी तो मेरे अपने हैं और कोई गैर थोड़ी है। मैं हल्के से मुस्कुराई और शर्माते हुए नजर नीचे कर ली। मैं भी अपनी चाय खत्म कर ली। कई दिनों तक अभी जेठानी जी को मायके में रहना था और सास ससुर भी शादी के सिलसिले में गांव गए हुए थे। मेरे पति करीब 8 दिन के बाद ही घर आने वाले थे। इतने दिनों तक यूं बिस्तर पर करवटें लेकर गुजारना मुश्किल था। अब हर रोज़ जेठ जी रात होते ही मेरे कमरे में आते और मुझे जी भर के प्यार करते और मुझे बाहों में लेते हैं और मुझे महंगे महंगे तोहफे भी देते हैं। मेरी खूबसूरती, मेरा गोरा बदन, मेरी शारीरिक सुडौल शरीर, मेरे उभार उन्हें मेरा दीवाना बनाए रखती है। अब मुझे यह सब अच्छा लगने लगा। अब जब भी मैं और जेठ जी पूरे घर में अकेले होते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बातें करते हैं, साथ में बैठकर टीवी देखते हैं और रात होते ही साथ में एक कमरे में ही दूसरे की बाहों में प्यार करते करते सो जाते हैं। जेठ जी भी मुझसे खुश रहते हैं और मैं भी जेठ जी से खुश रहने लग गई हूँ। अब हमारी रातें भी तना नहीं गुजरती और हमारी रातें भी बिस्तर पर करवट लेते नहीं गुजरती। अब मैं रोहित जी की तरह जीना सीख लिया था। रोहित जी हमेशा मुझसे कहा करते हैं, मोहिनी खुश रहा करो, जीना सीखो। खुश रहने के लिए बहुत कुछ, अपनी आंखें खोलो और चारों तरफ देखो, हर चीज़ तुम्हें खुशी देगी। रोहित जी सही कहते हैं। अब मैं खुश रहने लगी हूँ। मेरा यह गोरा बदन भी अब तन्हा यूँ प्यार के लिए तड़पता नहीं है। अब मैं